अक्सर ना जब हम अपना फोन अनलॉक करते हैं तो एक अजीब सा इल्यूजन होता है। मतलब एक भ्रम सा होता है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। उंगलियों के एक इशारे पर दुनिया की कोई भी जानकारी हमारे सामने है। लेकिन आज की इस डीप डाइव चर्चा में हम जिस डिजिटल ट्रैप को डिकोड करने वाले हैं, उसके लिए हमारे पास संकेत और नाना जी के ऐसे विचार हैं जो सच में दिमाग के जाले साफ कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस चर्चा की सबसे खास बात यही है कि संकेत इस पूरी समस्या को एक साइकोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल नजरिए से डिकोड करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ नाना जी इन्हीं चीजों को अपनी गहरी समझ और जीवन के अनुभव से बहुत ही सिंपल और ग्राउंडेड तरीके से समझाते हैं। हाँ, और चर्चा की शुरुआत में ना संकेत का वो क्लासिफिकेशन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। संकेत कहते हैं कि स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले आज 3 तरह के लोग हैं। पहले वो जो खुलेआम टाइम पास कर रहे हैं, दूसरे जो इसे प्रोडक्टिव काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और तीसरे हैं लर्नर्स जो लगातार पॉडकास्ट सुन रहे हैं या कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और यहीं पर संकेत ने वो बम फोड़ा था। संकेत बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि असल में ये लर्नर होना ही सबसे बड़ा ट्रैप है। वही तो, मतलब जब मैंने संकेत की ये बात पढ़ी ना तो मैं थोड़ी उलझन में पड़ गई थी। मैं सोच रही थी कि ज्ञान बटोरना ट्रैप कैसे हो सकता है। सीखना तो हमेशा अच्छी बात होती है ना। अरे, आपकी उलझन बिल्कुल जायज है, लेकिन संकेत यहाँ जिस साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं वो इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस यानी तरक्की के भ्रम के बारे में है। संकेत के मुताबिक जब हम लगातार सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो हमारा दिमाग उसे एक्शन मान लेता है। हाँ, और इसी पॉइंट पे नाना जी ने जो जवाब दिया ना, उसने मेरी सारे कंफ्यूजन दूर कर दी। नाना जी बहुत ही सरल तरीके से कहते हैं कि ज्ञान बटोरना तब तक सिर्फ एक छलावा है जब तक आप उसे धरातल पर ना उतारें। एकदम सही। नाना जी का मानना है कि बिना अप्लाई किए वो ज्ञान सिर्फ हमारे अंदर एक झूठा अहंकार भरता है। सच में नाना जी की ये बात चुभने वाली है। मुझे तो ये ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत शौक से एक महंगा सा ट्रेडमिल खरीदा हो, लेकिन उस पे दौड़ने के बजाय वो सिर्फ उस पर अपने गीले तौलिए सुखा रहा है। बहुत बढ़िया एनोलॉजी है ये। और इसी झूठी संतुष्टि के पीछे की साइंस को ना संकेत डोपामिन के खेल से जोड़कर गहराई से समझाते हैं। संकेत बताते हैं कि डोपामिन सिर्फ खुशी का हार्मोन नहीं है, बल्कि ये एंटिसिपेशन और चाहत का हार्मोन है। अच्छा, मतलब जैसे ही हम कोई नई सेल्फ हेल्प किताब खरीदते हैं या कोई मोटिवेशनल वीडियो सेव करते हैं, तो संकेत के हिसाब से दिमाग में डोपामिन का स्पाइक उसी वक्त आ जाता है। बिल्कुल, दिमाग को लगता है कि अरे वाह, हमने तो अपनी जिंदगी बदल ली। और मुझे यहाँ नाना जी की बेबाकी बहुत अच्छी लगी। नाना जी ने हंसते हुए खुद की कमजोरी मानी कि वो भी कई बार इस डोपामिन लूप में फंस जाते हैं। अरे हाँ, नाना जी कहते हैं ना कि वो खुद नई नई किताबें खरीद कर लाते हैं और उन्हें सिर्फ अपनी अलमारी में सजाकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ, नाना जी के अनुसार ये हम सबकी एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल सच्चाई है कि हम शुरुआत के उत्साह को ही मंजिल मान बैठते हैं। सही बात है। अच्छा, ये तो हुई नॉलेज की बात, लेकिन जो रोजमर्रा की उलझन है ना, उस पर संकेत ने हमारी तुलना करने की आदत को लेकर बहुत तीखा विश्लेषण किया है। संकेत बताते हैं कि कैसे सोशल मीडिया पर हर इंसान अपनी भरी हुई जिंदगी दिखा रहा है, और संकेत के नजरिए से देखें तो हम अपनी खाली जिंदगी की तुलना उनके उस भरेपन से करके दुखी होते रहते हैं। लेकिन यहाँ नाना जी ने जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिया है वो बहुत सॉलिड है। हाँ, नाना जी पुरानी यादें ताज़ा करते हुए बताते हैं कि उनके दौर में इंसान अपनी तुलना सिर्फ अपने गली मोहल्ले या 2-4 रिश्तेदारों से करता था। हाँ। नाना जी कहते हैं कि इसलिए तब दिमाग शांत रहता था। और आज जैसा संकेत समझाते हैं, हमारे पास पूरी दुनिया का ओवरलोड है। हमारा दिमाग एक ही वक्त में किसी की दुबई की छुट्टियों और किसी की नई गाड़ी के बीच झूलता रहता है। ये तो वही बात हुई कि मैं अपने अस्त-व्यस्त किचन में खड़ी होकर प्याज काटते हुए इंस्टाग्राम पर किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट की फोटो देख रही हूँ। मुझे उनका साफ सुथरा किचन नहीं दिख रहा, मुझे बस अपनी परेशानी दिख रही है। और इसकी वजह से हम एक्शन लेने से पहले ही हार मान लेते हैं। इसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए ना संकेत इन्फॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के बीच एक बहुत गहरी लकीर खींचते हैं। हाँ, संकेत बड़े क्लैरिटी से कहते हैं कि मोबाइल स्क्रीन से आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। क्योंकि संकेत मानते हैं कि असली बदलाव के लिए एक कंटेनर की जरूरत होती है। और ये कंटेनर वाली बात शुरू में थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है, लेकिन संकेत जिस कंटेनर की बात कर रहे हैं वो असल में एक फिजिकल बाउंड्री है, एक ढांचा है। मतलब जैसे फोन पर हम जो देखते हैं उसका कोई दायरा नहीं है, एक पल में कॉमेडी और दूसरे पल में अध्यात्म। बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक ठहराव चाहिए, और यहीं पर नाना जी के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स काम आते हैं। नाना जी विपश्यना और ब्रह्मा कुमारी भट्टी क्लासेस का जिक्र करते हैं। अच्छा, जहां आपको एक पूरी तरह से अलग माहौल में जाना होता है। हाँ, नाना जी एकदम स्पष्ट कर देते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन
के लिए आपको एक खास वातावरण और पूरी तरह से डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत होती है। अब मुझे समझ आ रहा है कि बिना स्ट्रक्चर के ज्ञान बस एक शोर बनकर रह जाता है, और शायद इसीलिए संकेत अपने पढ़ने के तरीके को लेकर इतने एक्सट्रीम हैं। संकेत कहते हैं कि वो एक किताब के कुछ पन्नों को 1.5 साल तक पढ़ते हैं। ये सच में हैरान करने वाला है, लेकिन संकेत का ये सख्त नियम है कि जब तक किताब की कोई अहम लाइन उनकी आदत नहीं बन जाती, वो अगले पन्ने पर नहीं जाते। वो अपनी वायरिंग बदल रहे हैं। और संकेत के इसी तरीके की तारीफ करते हुए नानाजी अपना एक बहुत ही असरदार तरीका बताते हैं, जिसे वो कैच द बॉल कहते हैं। हाँ, नानाजी बताते हैं कि जब कोई लाइन उन्हें छू जाती है तो उसे सिर्फ अंडरलाइन नहीं करते, वो उसे एक पर्ची पर लिखकर दिन भर अपनी जेब में रखते हैं। ये बहुत पावरफुल है। नानाजी इसे स्वमान का अभ्यास कहते हैं ना। पर्ची जेब में होने से एक रिमाइंडर मिलता है कि आज मुझे इस एक विचार को जीना है। बिल्कुल। अब अगर हम डिजिटल ट्रैप की एक और डार्क साइड की तरफ चलें, तो संकेत इसे सिर्फ टाइम की बर्बादी नहीं मानते। संकेत इसे हमारी अपनी भावनाओं से भागने का शॉर्टकट कहते हैं। हाँ, संकेत कहते हैं कि हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं, हम एस्केप कर रहे हैं। और संकेत ने इसे समझाने के लिए वो बचपन का जो एग्जाम्पल दिया ना, वो सच में आई ओपनर था। एकदम सही। संकेत बताते हैं कि जब किसी बच्चे को चोट लगती है तो पेरेंट्स तुरंत जमीन को पीटने लगते हैं ताकि बच्चे का ध्यान भटके। संकेत के मुताबिक ये एस्केप करने की सबसे पहली ट्रेनिंग है। मतलब हम बचपन से ही ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि अगर दर्द हो तो तुरंत ध्यान कहीं और लगा लो। और नानाजी इस बात से पूरी तरह सहमत होते हुए कहते हैं कि खुद को लगातार कोसने से हमारी क्षमता खत्म हो जाती है। हाँ, नानाजी बहुत गहराई से समझाते हैं कि गिल्ट या आत्मग्लानि से भागने के लिए हम और ज्यादा फोन में घुस जाते हैं, जो हमें वापस उसी लूप में धकेल देता है। ये तो एक नेवर एंडिंग लूप बन गया यार। आपको बुरा लगा, फोन उठाया, टाइम वेस्ट हुआ, फिर और बुरा लगा। इसे तोड़ा कैसे जाए? इसे तोड़ने के लिए संकेत एक बहुत ही आध्यात्मिक बात कहते हैं। संकेत समझाते हैं कि दर्द से भागने के बजाय खुद के साथ खड़े होकर कहना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। वाओ! संकेत के अनुसार ये खुद के मुश्किल इमोशंस को बिना जज किए महसूस करना, यही सेल्फ लव का असली अभ्यास है। और मुझे लगता है कि नानाजी भी इसी बात को जीवन के बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं। नानाजी कहते हैं कि हमें अपनी कॉलिंग यानी जीवन के असली मकसद को पहचानना चाहिए। हाँ, जैसे नानाजी ने सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल दिया कि जिसने अपनी कॉलिंग पहचान ली, उसे बाहरी डिस्ट्रैक्शंस परेशान नहीं करते। एकदम सही। तो अगर हम संकेत और नानाजी के इस पूरे संवाद को मिलाएं तो साफ होता है कि दूसरों को देखकर अपनी मंजिल तय करना सबसे बड़ा भटकाव है। और इसी फोकस को वापस लाने के लिए संकेत स्टीव जॉब्स के उस 18 घंटे वाले नियम की बात करते हैं, जो मुझे पर्सनली बहुत प्रैक्टिकल लगा। हाँ, संकेत कहते हैं कि स्टीव जॉब्स लंबी चौड़ी प्लानिंग में नहीं उलझते थे। संकेत के मुताबिक हमें बस अपने अगले 18 घंटे के लक्ष्य पर फोकस करना है और बाकी दुनिया की हर चीज को ना कहना है। चलिए, अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम उन प्रैक्टिकल स्टेप्स पर आते हैं जो संकेत और नानाजी ने दिए हैं। संकेत का वो पहला हैक तो मैं आज ही करने वाली हूँ, ऑटो स्क्रॉलिंग को बंद करना। बहुत जरूरी है ये। संकेत इसके पीछे की वजह बताते हुए कहते हैं कि हमें अपने दिमाग के लिए खुद मेन्यू चुनना चाहिए। ऑटो प्ले में दिमाग पैसिव मोड में चला जाता है। हाँ, लेकिन संकेत कहते हैं कि जब हम मैनुअली टाइप करके सर्च करते हैं तो दिमाग को डिसीजन लेना पड़ता है। इससे जो फ्रिक्शन पैदा होता है वही हमें बचाता है। ये एक जीनियस हैक है। और अगर हम इसमें नानाजी का वो बेहतरीन फिल्टर जोड़ देना तो ये एक बुलेट प्रूफ सिस्टम बन जाता है। अरे हाँ, नानाजी का वो नियम। फोन पर कुछ भी कंज्यूम करने से पहले नानाजी खुद से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं। वो सवाल है, क्या ये काम मेरे सेल्फ हीलिंग या सेल्फ इंप्रूवमेंट में मेरी मदद कर रहा है? नानाजी स्पष्ट करते हैं कि अगर अंदर से जवाब ना आए तो वो चीज इग्नोर कर देनी चाहिए। ये फिल्टर वाकई बहुत काम का है। और इसी ईमानदारी को आगे ले जाते हुए संकेत एक बहुत ही रिफ्रेशिंग सुझाव देते हैं कि हमें अपने नॉन प्रोडक्टिव कामों की भी टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। हाँ, संकेत का तर्क है कि हम रोबोट तो हैं नहीं, एंटरटेनमेंट भी चाहिए। लेकिन संकेत मानते हैं कि अगर आपको मूवी देखनी है तो उसे लिस्ट में लिखो ताकि बाद में गिल्ट ना हो, ताकि हम अपनी सच्चाई से आंखें न चुराएं। और अंत में नानाजी की वो बात जो इस पूरी चर्चा को एक दार्शनिक ऊंचाई देती है। नानाजी कहते हैं कि हमारा गोल ही हमारा सबसे बड़ा बॉस होना चाहिए। बिल्कुल। नानाजी का मानना है कि अगर गोल ही बॉस है तो आपको बाहर से किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की इस चर्चा को हम उसी विचार के साथ खत्म करते हैं जहां से शुरुआत की थी। संकेत की साइकोलॉजी और नानाजी की विजडम ने ये साफ कर दिया है कि डिजिटल ट्रैप हमारी अपनी आदतों का नतीजा है। अब एक सवाल जो संकेत और नानाजी की बातों से ही निकला है,
जब अगली बार आप अपना फ़ोन उठाएंगे तो क्या आप खुद तय करेंगे कि दिमाग को क्या खुराक देनी है, या फिर किसी अनजान एल्गोरिदम को अपनी ज़िंदगी की दिशा तय करने देंगे? चॉइस आपकी है।